नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है और जेटेड के जो भी छात्र हैं उनके लिए खुशखबरी। क्या खुशखबरी, लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पर मैं देखूँ कि खुशखबरी क्या है और रिजल्ट की संभावना तेज़ क्यों, इस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि अभी जो जीएसएससी का क्या नियुक्ति हुआ है, चेयरमैन, जिनका नाम क्या है, मनीष रंजन, जिनका झारखंड का बुक भी आता है, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि जैसे ही आते हैं वो एक विज्ञापन निकल जाता है, जीएसएससी की तरफ से एक विज्ञापन निकल जाता है। यानी कि ये जो मनीष रंजन जी है लगातार एक्टिव मोड में आ चुके हैं। जीएसएससी में जो भी काम अभी तक ठप पड़े थे और जो भी करप्शन हो या कुछ भी हो, जो चीज़ें हो रही उस पर रोकने की कोशिश करेंगे। और इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके आते नेक्स्ट डे में एक विज्ञापन आ जाता है, ठीक है। और जो भी पेंडिंग रिजल्ट है उसको जल्द कंप्लीट करवाने के लिए वो ज़रूर कहीं ना कहीं नोटिस निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये जो पर्सन है काफ़ी एक्टिव है और जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, विश्वास रखिए आपका 1 से 2 महीने के अंतर्गत में रिजल्ट जारी होने की संभावनाएं जो तेज़ हो जा रही है। क्योंकि हर एक व्यक्ति इस तरीके से घुसखोर करप्शन करके नहीं आया रहता। उनको छात्रों का दर्द दिख रहा होगा। कितना साल तैयारी करेंगे, कितना साल तक। जो शादीशुदा औरतें हैं, जो बहनें हैं, वो क्या करेंगे। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आती कोचिंग पढ़ने के लिए, पढ़ती है कि हमारा एक दिन क्लास छूट जाएगा तो कितना दिक्कत होगा। पढ़ेंगे, बच्चों को भी संभालेंगे, घर में खाना भी बनाएंगे, कितना प्रेशर रहता है। और एग्ज़ाम भी तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम भी देना है, नौकरी की भी तैयारी करना है ना। नौकरी लग जाएगा, कितना सपने संजोए रहते हैं कि पति का हेल्प करेंगे, सास ससुर का हेल्प करें तो घर की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, बहुत सारे सपने संजोए रहते। लेकिन जीएसएससी का जो रवैया है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। किस तरीके से चलेगा, छात्रों पर क्या बीतती होगी, उनके घर परिवार पर क्या बीतती होगी। 8 साल से आप एक एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करा पा रहे कब अच्छे तरीके से। हर एक बार में जनवरी में भी पेपर लीक, अगस्त सितंबर में भी पेपर लीक। तो क्या चाहते हैं आप कि सिर्फ और सिर्फ पैसे देने वाले को नौकरी लगे? नहीं ना, कम से कम कुछ % तो जेन्युइन छात्रों को रखते। यानी कि देखिए, मामला थोड़ा सा लंबा जाएगा, गंभीर हो चुका है मामला। और अभी नया नया बने हैं और फटाफट काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी जो लंबित प्रक्रिया है वो भी तेज़ हो जाएगा। और रिजल्ट की संभावनाएं मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक है, उतना जल्दी होने के समय। लेकिन अभी यहाँ पे मामला फिर फंसेगा। आप लोग खुद फंसा रहे हैं जेटेड के छात्र। फिर परिमल जी जा क्या कर दिए, केस कर दिए, फिर से केस कर दिए। अब मामला केस चलेगा कोर्ट कचहरी में। अब कैसे रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि ये जो किए हैं वो अपने सहूलियत के हिसाब से किए, सही किए, गलत नहीं किए। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जो भी नोटिस निकलता है, जो भी नोटिस जीएसएससी का आप उठा के देख लिए, हर एक जगह में कहीं ना कहीं कमी होता है। अभी झारखंड पुलिस में देखिए ना किस तरीके से सुधार कर दिया गया, उल्टा पलटा कुछ भी लिख दिया गया। अभी 1600 मीटर कर दिया गया। अगर आपने जेटेड और सीटेड का एग्जाम्पल आप देखिएगा तो क्या कहें, सीटेड को किस हिसाब से बाहर किया गया कि वो लोग जो है बीच खेल में नहीं जा सकते। तो झारखंड पुलिस में आप बीच खेल में कैसे बदलाव कर दिए। झारखंड पुलिस में बीच खेल में आप बदलाव क्यों किए? क्या आपको झारखंड पुलिस का भी मामला लंबा खींचने के विचार में है, 2029 तक लेने के विचार में? कुछ तो विचार होंगे ना। अगर झारखंड पुलिस का फिर से विज्ञापन को रद्द करके नहीं निकाला गया ना, तो याद रखिएगा
अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाते हैं या उनका मूड जिस दिन खराब हुआ, कोर्ट कचहरी जाएंगे। और देखिए ये एग्जाम्पल देंगे जेटेड सीटेड का, बीच खेल में आपने बदलाव क्यों किया। हमने फॉर्म को फिलअप किया था, 10 किलोमीटर रनिंग था उस समय, लेकिन आपने 1600 मीटर कर दिया। हम आज तक 10 किलोमीटर का रनिंग करते आए, आपने 1600 कर दिया, तो कैसे निकलेंगे हम, कैसे हम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ऐसे सरकार का मुंह बन जाएगा। वो तो चाहती छात्र आए, अगर वो चाहती कि छात्र का भला हो, इस राज्य का भला हो, तो अच्छे कदम उठाती, छात्रों के पक्ष में काम होता। लेकिन आज देखिए छात्रों के हित के लिए कुछ भी कदम नहीं उठाया। छात्रों को बांट दिया गया, जेटेड सीटेड सफल अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, प्लस में रद्द करवाने वाले विद्यार्थी। इस तरीके से एक बार रद्द करवाने वाले जाके वहाँ पे बापू अटिकम धरना देते हैं, बात करते हैं, भाषण करते हैं। और एक बार कौन सो कॉल्ड जेन्युइन जाकर भाषण देने लगते हैं, मीडिया बांट देने लगते हैं। सोचते हैं हम जो विद्वान है से कोई है ये नहीं। अगर आप इतने विद्वान थे तो इतना दिन से क्या कर रहे थे। 5-6 एग्जाम अगर आपने निकाल लिया तो इतना दिन से आप क्या कर रहे थे। सिर्फ मीडिया में आके 5-6 नौकरी निकाल लिया। ये अब 5-6 नौकरी जितना बोले आप प्रमाण दिखाइए, सारा प्रमाण, तब ना हम लोग विश्वास करते। अब कोई आदमी चमड़ा का मुंह है, बक देगा, जिसे बोलते हैं ना कि कौआ या कान लेके चला गया। तो ना कि कौआ के पीछे भागना चाहिए, हमें कान छून लेना चाहिए। अरे कान हमारा है ना, हाँ कान है। पता चला कि कौआ कान लेके भाग गया, अब कौआ के पीछे भाग रहे हैं, पता चला कान यहीं पे है। ठीक है, तो अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी अगर सुधार नहीं गया तो बहुत ही टफ होने वाला है। झारखंड की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। छात्र लोग भी अपने आप में लड़ रहे हैं, इधर भाई भाई सीटेड जेटेड लड़ रहा है, उधर भी भाई भाई। एक सफल अभ्यर्थी, सफल नहीं बोल सकते, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो चुका है, वो लोग सोच रहे अपने आप को भावी अधिकारी समझ रहे। उसमें से हो सकता है कि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, जो लोग मीडिया में आके बांट देते, शायद वही लोग निकल जाए। ठीक है, तो ऐसा मामला है। तो ज़्यादा कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और देखना चाहिए कि ये भी हमारा भाई है, ये भी हमारे रिश्तेदार है, यानी कि ये भी है, इनका भी कहीं ना कहीं सही होना चाहिए। आप लोग खुद मामलों को फंसाए हैं, बार बार कोर्ट कचहरी जाते रहते, फिर सभी के कोर्ट के जाने की क्या ज़रूरत थी। ये भी सोचने वाली बात थी, लेकिन गए, चल कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से किए होंगे सही, गए तो कोई दिक्कत नहीं, सुनवाई तो हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख तो होता है कि शायद अगर अच्छा से होता प्रक्रिया तो आज उत्पाद सिपाही में कई बंदा की जेपीसी में दिया हुआ, हजारीबाग कई सूरज कुमार, उनकी जान नहीं जाती, और कई सारे बहनें भाइयों की जानें नहीं जाती। अगर टाइम से सारी चीज़ें होती तो ठीक है। उनको गरीब की क्या पड़े, उनका बेटा बेटी आराम से एसी में रहता है, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, अरबों रुपये के यहाँ पे जमा कर लिए होंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पिसाता है तो गरीब छात्र जिनका कोई नहीं। सरकार अभी देखिएगा ना, हैदराबाद का मामला आ रहा है, हैदराबाद जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जंगलों को काट कर वहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है ज़मीन, लेकिन वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा राहुल गांधी। झारखंड में उनकी सरकार है तो वो क्या कर रही, यहाँ पे आवाज़ नहीं उठा रही पेपर लीक का। बिहार में उनकी सरकार नहीं है तो बिहार में पेपर लीक का आवाज़ उठाई चल रही है। तो ये बोलते हैं नेता के भी दो मुंह होते हैं। हम लोग तो सोचते थे कि अच्छा होगा, अच्छा, अब धीरे धीरे हम लोग जानते जा रहे हैं तो और भी खुलासा नेता मंत्रियों के बारे में होते जा रहे हैं। झारखंड में क्या पेपर लीक नहीं हुआ, बाहर के बारे में सोच रहे हैं, अदर स्टेट के बारे में। झारखंड में इसीलिए आप आवाज़ नहीं उठा कि आपका यहाँ पे सरकार है, सरकार गिर जाएगी, क्या होगी क्या नहीं होगी, ये डर सताता होगा आप। तो क्यों नहीं आप सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, बाकी बात विश्वास रखिए, रिजल्ट की जो संभावनाएं तेज़ नज़र आ रही है और जेटेड सीटेड आपस में लड़ाई नहीं करना है, सबका नौकरी होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना है। अगर आपने पढ़ा है ईमानदारी से तो याद रखिए नौकरी तो आपका होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, आप कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।